आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी का नाम है उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इस कहानी को लिखा है। एक छोटा सा प्रयास है कि जितने भी अच्छे लोगों ने अच्छा लिखा है, अच्छे लोगों ने अच्छा लिखा है, उसे डिजिटल तरीके से मौजूद रहना चाहिए। किसी ने अगर शब्दों को लिखा है तो उन शब्दों को ज़िंदा रखना चाहिए। हम सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारी चीज़ें हम खोते जा रहे हैं, बहुत सारा साहित्य खोते जा रहे हैं जो जिससे मौजूद होना चाहिए। बहुत अच्छे लोग मेरी तरह वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। हम भी अपनी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में पूरा डेटा वेबसाइट पर डाला जाएगा। कुछ पुरानी दुरानी किताबों में जो कविताएं पढ़ी हैं, जो किस्से पढ़े हैं, जो कहानियाँ पढ़ी हैं, उन सभी चीज़ों को यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, वेबसाइट के ज़रिए और जो भी क्लाउड स्पेसिंग करके जो भी टेक्नोलॉजी हो सकती है, उसे वहाँ मौजूद रहना चाहिए। अगर कबीरदास 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में कुछ लिख के गए हैं तो उसे मौजूद होना चाहिए। तो इसी कोशिश में आज एक मैं कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पता सुनने वाले कितने होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन आज के 20 साल बाद, 30 साल बाद यूट्यूब पर कोई सर्च करेगा एमए का या बीए का स्टूडेंट, या कोई ऐसे जब जो आज 20 साल के हैं वो कल 40 साल के हो जाएंगे जब आज के 20 साल बाद, तो तब वो सर्च करेंगे, रील्स देख के थक चुके होंगे कि यार चलो कहानी सुनते हैं, साहित्य पढ़ते हैं। वो सर्च करेंगे उसने कहा था तो उन्हें मेरी कहानी मिल सकेगी, मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी मिल सकेगी। चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने इसे लिखा है। तो उसी कोशिश में आज एक कहानी सुना रहा हूँ। कहानी की शुरुआत अमृतसर के बाज़ार से होती है। एक 12 साल का लड़का दुकान पर दही लेने आया होता है और एक 8 साल की लड़की आई होती है। दोनों एक ही दुकान पर मिलते हैं। लड़की समझ लीजिए आप सोया चंक्स लेने आई थी, क्योंकि कहानी में जो नाम दिया गया है वो बढ़िया दिया गया है। लड़की सोया चंक्स लेने आई थी और लड़का दही लेने आया था। वैन मैन विल बी मैन, जैसा कि लड़कों की आदत होती है। लड़की देखी नहीं, बात करना चालू करेंगे। अब बात कैसे करेंगे? कहाँ रहती है? कि मगरे में रहती हूँ। तू बता। मैं तो यहीं मांझे में रहता हूँ। अच्छा, यहाँ किसके यहाँ आई है? कि मामा के यहाँ। ठीक है, लड़के ने थोड़ा देखा होगा, चला गया। अगले दिन फिर मिलते हैं दोनों, क्योंकि तब बाज़ार, ये कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी, यानी जो इसका देश काल वातावरण है, यानी जबकि ये कहानी दिखाई गई है तो उस टाइम पे समाज वैसा ही होगा जैसा दिखाया गया है। छोटी जगह होंगी, लोग मिलते होंगे, लोग चीज़ें स्टोर नहीं करते होंगे, तो बाज़ार में मिलते रहते होंगे। तो अगले दिन फिर मिले, कुछ बात हुई होगी, अगले दिन फिर मिले। एक दिन लड़का पूछता है तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई मतलब शादी। और लड़की थत कह के भाग जाती है शर्मा के। अब शर्मा के क्यों भागी? क्योंकि कहावत है लड़की को शर्माना ही चाहिए। अब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहावत है। 2 बार पूछा, 4 बार पूछा, अगले बार फिर पूछा, अगले दिन फिर मिला, फिर पूछा, फिर पूछा। लड़की ने भी सोचा होगा ये कुत्ता मान नहीं रहा, इसे जवाब देना चाहिए अच्छे से। एक दिन फिर उसने पूछा तेरी कुड़माई हो गई? और लड़की ने कहा हाँ हो गई। कब? कि कल हो गई, देख ये रेशम का शालू ससुराल वाले लेके आए हैं, तू ऐसे ही घूमता रहे। और उस दिन लड़के की दुनिया ख़त्म हो जाती है। जो पिछली उसकी मुलाकातें होती हैं वो सब ख़त्म। अब वो जैसे तैसे कभी गड्ढे में गिरता है, कभी किसी तांगे वाले से टकराता है, कभी किसी का दूध फैलाता है, तब वो जाके अपने घर पे पहुंच पाता है। कहानी यहाँ विराम ले लेती है थोड़ा। इसका जो दूसरा सीन शुरू होता है वो शुरू होता है, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेज़ों की सेना और जर्मनियों की सेना आपस में लड़ रही होती है, उनकी एक टुकड़ी लड़ रही होती है। उसी टुकड़ी में एक सैनिक होता है, जो भारतीय टुकड़ी, भारत के सैनिक लड़ रहे होते हैं उस अंग्रेजी सरकार की तरफ से। उसी टुकड़ी का एक सैनिक घायल अवस्था में पड़ा होता है, जैसे जीने की आशा नहीं रही, क्योंकि उसे पता है वो बचेगा नहीं। जिसका अंतिम समय है, जो बहुत ज़्यादा घायल है, लहूलुहान है, जिसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, और वो पानी मांगता है। पानी मांगते मांगते जब, जैसा कि लोग कहते हैं कि जब इंसान मरता है तो उसे पूरी ज़िंदगी एक बार रिवाइव हो जाती है, एक बार घूमती है, पूरी पिक्चर चलती है पूरे माइंड में। जो अच्छे सीन्स होते हैं वो स्लो मोशन में चलते हैं, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते ज़िंदगी में, जो मोमेंट्स ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, वो 2x की स्पीड पे निकल जाते हैं। तो ऐसा भी उस सैनिक के साथ हो रहा होता है। वो सैनिक सोचता है कि अभी कुछ बरस पहले वो अमृतसर के बाज़ार में एक लड़की से पूछता था तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की मना कर देती थी, धत कह के भाग जाती थी।
वो सैनिक सोचता था कि अभी वो हिंदुस्तान से वापस आ रहा था और सूबेदार ने कहा था कि जो ये सैनिक घायल अवस्था में होता है इसका नाम होता है लहना सिंह। लहना सिंह कि लहना सिंह सूबेदारनी तुझे जानती है। सूबेदार मतलब अपनी पत्नी को संबोधित करके कहता है कि लहना सिंह सूबेदारनी तुझे जानती है, तुझे भी मेरे साथ जंग पे चलना है, मोर्चे पे चलना है। पता नहीं वहाँ से लौटेंगे कि नहीं, लेकिन एक बार चल मिलने चल के। सूबेदारनी मिलने के लिए कह रही थी। अब वो सूबेदारनी के पास मिलते हुए जाता है। वो ये सब लेटे लेटे उस अवस्था में सोच रहा होता है कि जो उसके साथ घटित हुआ था पास्ट में। और वो सूबेदारनी के पास मिलने जाता है कि सूबेदारनी कहती पहचाना? वो कहती नहीं, कि तेरी कुड़माई हो गई, अमृतसर का वो बाज़ार, वो दिन याद आया कुछ? हाँ हाँ याद आया, याद आया। जो लड़की धत कह के भाग जाती थी, जिससे वो पूछता था तेरी कुड़माई हो गई, वो अब सूबेदारनी बन चुकी होती है, उसकी अधिकारी की पत्नी बन चुकी होती है और वो एक सैनिक होता है। तो सूबेदारनी रो के कहती है कि ये सभी लोग मोर्चे पे जा रहे हैं। हिंदुस्तान का सैनिक जब बाहर जाना तो उस समय बहुत बड़ी बात थी कि वापस आएंगे पता नहीं। मेरे पति भी सूबेदार हैं, वो भी तेरे साथ जाएंगे, तू भी जाएगा। मेरा एक बेटा है, वो भी सैनिक है, वो भी जाएगा। तेरी टुकड़ी में है। एक चीज़ मांगती हूँ तुझसे कि अगर हो सके तो इन लोगों की जान बचाने की कोशिश करना। और जब जंग हो रही होती है, जब सामने से गोलियां आती हैं, तो लहना सिंह पूरी कोशिश करता है उसके बच्चे को बचाने की। वो चाहता खुद भी बच सकता था, लेकिन जब सामने फ़ौज आ रही होती है तो वो उसे पीछे कर देता है कि नहीं तू पीछे हो जा, मैं आगे होऊंगा। और बाद में वो खुद घायल हो जाता है। जो दुश्मन सेना के वार होते हैं वो अपने शरीर पर झेलता है और घायल हो जाता है, और उस अवस्था तक पहुंच जाता है कि जब उसे जीने की आशा नहीं रहती। उसे पता है कुछ ही घंटों बाद उसकी मृत्यु होनी है, क्योंकि खून इतना ज़्यादा लथपथ हो चुका होता है। वो उसके बेटे की जान बचाता है, उसके बेटे की जो उसे अमृतसर के बाज़ार में मिली थी कुछ साल पहले, जो जिससे वो पूछता था तेरी कुड़माई हो गई, जो धत कह के भाग जाती थी, जो बाद में सूबेदारनी बन चुकी होती है। उसके बेटे को बचाते बचाते वो अपनी जान दे देता है, क्योंकि उसने कहा था कि मेरे बेटे की रक्षा करना। ये कहानी है, इसमें पूर्व द्वितीय पद्धति का उपयोग किया गया, यानी एक सीन होता है फिर पीछे का कहानी चलती है। ऐसी और कहानियाँ एक ऐसी, यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। जब उसने कहा था आखिरी वाक्य होता है। मेरी कोशिश है कि ऐसी और कहानियों को आप तक लेके आता रहूं। आपको अच्छी लगी है तो शेयर करें अपने आप में, जो भी रहा हो, शायद पढ़ने वाले सुनने वाले लोग हों उनमें शेयर करें, और हमसे जुड़े रहें विभिन्न माध्यमों के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए। धन्यवाद।